हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका कश्यप आज आपके लिए क्वालिटी टूल्स के 15 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। ये इसका पार्ट 1 ही है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मुझे लगे वो मैंने बनाए हैं। आप सभी इनको अच्छे से सुनिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सको। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी का क्या अर्थ है? अब देखिए, क्वालिटी है क्या। हम मार्केट जाते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं शॉपकीपर से कि क्वालिटी होनी चाहिए चीज़ में, बेशक वो कॉस्टली हो। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, कस्टमर तभी सेटिस्फाई होता है अगर उस प्रोडक्ट में ज़ीरो एरर हो। तो इसीलिए इसका आंसर ए है, ज़ीरो एरर, कि कस्टमर सेटिस्फाई तभी होता है जब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़, आइडेंटिफाई द क्वालिटी गुरु हु सेड दिस। क्वालिटी उपयोग के लिए फिटनेस है, ये कौन से गुणवत्ता गुरु की पहचान है या किसने यह कहा था? तो जो ये डॉक्टर J.M. जुरन है, इन्होंने कहा था कि गुणवत्ता उपयोग की योग्यता है। आंसर इज सी। थर्ड क्वेश्चन इज, क्वालिटी इज डिफाइंड इन रिलेशन विद परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशन एज डैश। अब देखिए, जो ISO है, ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO की एक डेफिनेशन है जिसमें डिफाइन किया गया कि जो क्वालिटी है उसको आप कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है क्वालिटी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन अपॉन परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर जो है आपके पास वो है बी, परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वालिटी। अब देखिए, जो क्वालिटी है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्वालिटी कंट्रोल में भी होनी चाहिए, डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए, हम श्योर भी होने चाहिए कि ये प्रोडक्ट हम लें। तो इसमें जो है वो क्वालिटी ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस, इसका आंसर आएगा कि ये इसकी विशेषता नहीं है। आंसर इज डी। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी रिलेटेड कंपोनेंट। इनमें से कौन सा जो है वो क्वालिटी रिलेटेड कंपोनेंट है? परफॉर्मेंस है, ड्यूरेबिलिटी है, डिज़ाइन है, अपीयरेंस है। तो इसका आंसर जो आपके पास आता है वो आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन। हम कोई भी आइटम लेते हैं तो पहले ही ये चीज़ सोच लेते हैं कि बेशक वो एक्सपेंसिव हो बट वो लंबे समय तक हमारे साथ समय व्यतीत करें। तो ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म्स प्रोसेस यूजेस डैश साइकिल। अगर आपको निरंतर सुधार की प्रक्रिया का उपयोग करना है तो वो कौन सा चक्र है जिसको आप यूज़ करते हैं? आंसर इज ए, PDCA। सेवेंथ इज, द PDCA मीन्स डैश। PDCA का पूरा नाम क्या है या PDCA के फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर इज बी, प्लान, डू, चेक, एक्ट। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बने, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, देन उसकी चेकिंग करते हैं और फिर एक्ट मतलब उसके ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। एट्थ क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर डैश। लोकप्रिय गुणवत्ता वाले उपकरणों की कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। आंसर इज 7। अब ये क्वालिटी टूल्स जो हैं हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें गुणवत्ता बने रहे। तो उसके लिए ये 7 QC हम यूज़ करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि चेक शीट है, हिस्टोग्राम है, पेरेटो डायग्राम है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, और स्टैटिस्फिकेशन है जिसको आप फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम है और कंट्रोल चार्ट है। तो ये 7 जो है ये पॉपुलर क्वालिटी टूल्स हैं। आंसर इज ए। नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच वन इज़ नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल। अभी मैंने आपको टूल्स बताए, तो हिस्टोग्राम भी है, पेरेटो भी है, चेक भी है, बट इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें टॉर्क्यू रेंच नहीं है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेटो डायग्राम इन क्वालिटी कंट्रोल। गुणवत्ता नियंत्रण में पेरेटो आरेख का क्या कार्य है? तो जो आपका पेरेटो डायग्राम है ये क्या करता है? ये नैरो प्रॉब्लम एरियाज, इसका जो आंसर आपके पास आता है वो एक्सेस फैक्टर फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है। 11th इज, विच वन इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। तो जो आपका हिस्टोग्राम है वो क्या करता है? हिस्टोग्राम का कार्य क्या है? आंसर इज सी,
आंसर इज डी, इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 12th इज व्हाट डज सीरी स्टैंड फॉर। सीरी का अर्थ क्या है? देखिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 5S कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब ये जो 5S कॉन्सेप्ट है उससे क्या है कि आपके पास क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जैसे सीरी है, सिटॉन है, सीसो है, सित्सक है या सिकेत्सो है। तो सबसे पहले हम करेंगे सीरी। सीरी मतलब सॉर्टिंग आउट, छंटनी करना, ठीक है, कि जो चीज़ें हमारे काम की उसको हम एक साइड रख देंगे और जो चीज़ें हमारी अभी उपयोग में नहीं आ रही है उसको हम एक साइड रख देंगे। तो उससे क्या होता है, उससे समय की बचत होती है और काम में भी क्वालिटी आती है। इसलिए इसका आंसर है सी, सॉर्टिंग आउट। 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द जापानीज वर्ड सिट ऑन। सिट ऑन जो है इसको आप क्या बोलेंगे या इसका क्या मीनिंग है? तो सिट ऑन होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्थित रूप से टूल्स को, मशीनरी को अच्छे से अरेंज करके रखना ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े वो आसानी से मिल सके। आंसर इज बी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। 14th इज व्हाट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द जापानीज वर्ड सीसो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीसो, सीसो इज शाइन। सीसो का जो अर्थ है वो होता है शाइन करना, चमकाना। देखिए, हमारी जो मशीनरी हैं, टूल्स हैं, अगर हम उनको साफ सुथरा ना रखें तो आपकी जो मशीनरी है उसमें धीरे धीरे जंग लगने का खतरा बना रहता है, सफाई से आप काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सी है कि आपको जो भी आपकी मशीन है, टूल्स है, उनकी टाइम टू टाइम आपको सफाई करते रहना चाहिए, उससे भी क्वालिटी आती है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द जापानीज वर्ड सिकेत्सो। तो सिकेत्सो को आप हिंदी में क्या कहेंगे? ये आपके पास आता है स्टैंडर्डाइजिंग, मानकीकरण। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो हम सभी यही बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं से जो है वो ये स्टैंडर्ड होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए प्रोडक्ट्स में। जैसे ISO है, ISI है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से ये मानकीकरण इनका हुआ है कि हम इन चीज़ों को बेझिझक ले सकते हैं। तो ये आपके 15 इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर सको। थैंक यू।